एक सेठ को कोई औलाद नहीं थी, गया संत के पास कि प्रभु मेरे कोई औलाद नहीं है। तो उनकी पहुंच सीधे ठाकुर जी राम जी के पास थी। गए अंदर, जय जय, वो बाहर खड़े हैं सेठ जी, तो उनकी कोई औलाद नहीं है तो मांग रहे हैं। तो प्रभु ने कहा कि इसके भाग्य में औलाद का सुख नहीं है, तो इसके जब हाथों की लकीरों में है ही नहीं तो मैं क्या करूं, कोई बात नहीं। जब वो लोग जाने लगे वापस सेठ सेठानी, तो पहले तो इतनी गाड़ी वाड़ी नहीं होती थी, पैदल जाते थे, तो संत ने उनको थोड़ा सा भोजन बना के दे दिया कि रास्ते में खा लेना। बहुत दूर चलते चलते जब एक मंदिर में जाके बैठ गए और वो जो भोजन था उसको करने लगे, इतनी देर में एक संत आ गए और बोले बेटा बड़ी भूख लगी है। तो दोनों पति पत्नी ने, और तो कुछ था नहीं, वही भोजन था, वो उनको दे दिया कि प्रभु आप भोजन करिए। और खुद दोनों भूखे रह गए। संत ने भोजन किया और जब दोनों ने उनको प्रणाम किया तो संत ने आशीर्वाद दिया पुत्रवती भव। उसके कुछ दिन बाद जैसे उसके पुत्र हुआ तो इन्होंने कहा देखो वहां तो उन्होंने कह दिया था, राम जी ने मना कर दिया कि इनके पास पुत्र नहीं हो सकता, औलाद नहीं होगी। फिर गए उन्हीं संत के पास कि महाराज जी देखो राम जी ने, आपने कहा राम जी ने मना कर दिया था और ऐसे ऐसे देखो। तो उन्होंने जाके जय जय से कहा, जय जय आपने तो मेरी बात को झूठा कर दिया, आपने कहा औलाद नहीं है और उसके तो गोद में बच्चा खेल रहा है और वो तो ऐसे शिकायत कर रहा है। तो राम जी ने कहा देखो उसके भाग्य में नहीं था, उसके हाथ की लकीरों में नहीं था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन यदि कोई संत आशीर्वाद दे देगा तो उसको मैं नहीं टाल सकता। तो इसलिए